हिंदू जाति के सिर पर बहुत बड़ा काल मंडरा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है, हिंदू सोया हुआ, हिंदू को कोई जागृति नहीं है, कोई चेतना हमारी समाज में नहीं है। विधर्मी लोग आपकी छाती पर दंदना रहे हैं, दिन रोज षड्यंत्र चल रहे हैं, आपको नष्ट करने के नए प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। कौन आपको बचाएगा? इसलिए ये अवसर मिला है बंधुओं, इस देश की संस्कृति में आग लगाने का रोज षड्यंत्र किया जा रहा है। दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश में जिनको राष्ट्रद्रोह का केस मुकदमा जिन पर चल रहा है, जो लोग जेल के अंदर बंद पड़े हैं, वो भी एमपी चुनकर के पहुंच गए पार्लियामेंट के अंदर। देश के गद्दार देश की सत्ता में जाएंगे, बोलो ये देश बचेगा क्या? इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। इसलिए निवेदन है मेरा, इस देश की संस्कृति में रोज आग लगाई जा रही है। ये साधु संत, ये विद्वान लोग इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने इतना बड़ा जीवन में संकल्प लिया है और आपका क्षेत्र भी अछूता नहीं है। मैं जब पेपार सिटी में पहली बार आया था तो मुझे बताई थी नरपत जी ने सारी यहाँ की स्थिति कि स्वामी जी यहाँ पर भी वो लोग बहुत गोल टोपी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, और भी दूसरे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जोधपुर के अंदर, पूरे राजस्थान में कभी वीरों की भूमि होती थी, लेकिन हमारे जितने सारे किले थे वहां पर ये हरे रंग के वालों का कब्जा होता चला जा रहा है। आजकल सरकार इनका सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। आपकी संस्कृति कहीं नजर नहीं आ रही। संस्कृति को स्थापित करने वाले गुरुकुल समाप्त हो गए। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से कि जो पूज्य महाराज श्री एक अभियान लेकर के निकले हैं, घर घर में हो गाय, गांव गांव गौशाला और गांव गांव गुरुकुल, तभी आपकी संस्कृति बच सकती है। तो इस संस्कृति को पल्लवित करने में आप लोग सभी योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लीजिए, योगदान दीजिए। बंधुओं, मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, ये धन संपत्ति को स्थायी नहीं है, ये तो ट्रांसफर होती रहती है, कभी आपके पास, कभी आपके बच्चों के पास, कभी आपके दादाजी के पास थी, आज आपके पास में जानी है। लेकिन इस जीवन में हम कोई ऐसा धर्म का वृक्ष लगा जाएं, सेवा परोपकार का कोई ऐतिहासिक काम कर जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें। इससे बड़े पुण्य का और क्या काम हो सकता है? इसलिए आपकी संस्कृति पर खतरा है। आने वाले सत्रों में मैं चर्चा करूंगा कि कैसे कैसे भयंकर योजना, भयंकर षड्यंत्र आपके बीच में चलाए जा रहे हैं। इन षड्यंत्रों को बचने का एक ही उपाय केवल गुरुकुल परंपरा। इस देश का विनाश शिक्षा ने किया, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ने देश का विनाश किया। मुगल लोग इतने चालाक थे, इतने नालायक लोग थे। ये दुर्भाग्य था इस देश का जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मिला देश को, और जवाहरलाल नेहरू से शिक्षा की कमान मांग ली गोल टोपी वाले लोगों ने। मुसलमान कितना चालाक निकला, और भी बहुत सारे मंत्रालय थे देश में, लेकिन वो बुद्धि से चले। उन्होंने सोचा रेल मंत्रालय लेने में कोई फायदा नहीं, वित्त मंत्रालय लेने में कोई फायदा नहीं है, शिक्षा मंत्रालय लो, क्योंकि इनकी पीढ़ियां हिंदुओं की शिक्षा से बर्बाद होंगी। तो उन लोगों ने शिक्षा मंत्रालय लिया। शिक्षा में इतना बड़ा घोटाला किया, घोटाला किया। मैं कह रहा था ना, अकबर द ग्रेट, तैमूर लंग द ग्रेट, ये कहां? ये आपकी भारत की एजुकेशन सिस्टम बता रही है। और दुर्भाग्य इस देश का जो चार लगातार शिक्षा मंत्री मजहब विशेष के लोग बने, तो वो महाराणा प्रताप को महान बताएंगे, तैमूर लंग को महान बताएंगे, वो अकबर को महान बताएंगे या बाबर को महान बताएंगे, या महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी को महान बताएंगे? सोचने की आवश्यकता है बंधुओं। आज स्थिति वही भयानक होती चली जा रही है देश में। इस देश के राष्ट्रभक्त सोते चले जा रहे हैं, गद्दार दिन प्रतिदिन अपने सक्रिय होते चले जा रहे हैं। जातिवाद का जहर हमारे रगों में घुस चुका है। ये जातिवाद देश के लिए अभिशाप है, और हमारे पतन का कारण जातिवाद, और आगे भी लुटेंगे, पिटेंगे, मरेंगे तो इस जातिवाद के चलते। ये पार्टियां जानबूझ करके जातिवाद को बढ़ा रही हैं। राष्ट्रवाद खत्म हो गया, जातिवाद हावी होता चला जा रहा है। कैसे बचोगे? आपको जानबूझ करके बांटा जा रहा है, धड़ों में बांटा जा रहा है, पंथों में बांटा जा रहा है, वर्गों में बांटा जा रहा है, जातिवाद में आपको बांटा जा रहा है। रोज आपकी ताकत कम होती चली जा रही है। इन सब का एक ही उपाय है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हर समस्या का समाधान है। ध्यान दीजिए, अभी पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, जब तक इस देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, तब बोलो देश विश्वगुरु था या नहीं? जो बेवकूफ हमसे कहते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे, अशिक्षित थे, झूठी बातें हैं सारी की सारी। आज से 17.5 लाख वर्ष पहले हमारे पूर्वज विमानों में चलते थे या नहीं चलते थे? बोलो। मां भगवती सीता का हरण हुआ तो रावण माता सीता को कैसे लेके गया था? चुरा के कैसे लेके गया? पैदल लेके गया था क्या?
किससे गया? विमान से, पुष्पक विमान से लेके गया। तो बोलो आज से लाखों वर्ष पहले देश में टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी? सब कुछ हमारे पास में था। आप लोग गाते हो ना कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले पाई पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। ये हमको गौरव प्राप्त है। दुनिया की सारी संस्कृतियां हमसे निकली हैं, दुनिया ने शिक्षा प्राप्त की है, हमसे प्राप्त की है। तो निवेदन मैं आपके बीच में कर रहा था, जब गुरुकुल इस देश में थे तो देश विश्व गुरु था। जब गुरुकुल इस देश में थे तो उस समय मेरा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जब गुरुकुल इस देश में थे तो उस देश के अंदर 4 साल की और 40 साल की महिला भी सुरक्षित थी। लेकिन जब से गुरुकुल प्रणाली खत्म हो गई, तब से ना मेरे देश में 4 साल की बेटी सुरक्षित है, ना 40 साल की महिला सुरक्षित है। भाई भाइयों का प्रेम खत्म हो गया, आपस की लूटपाट, छल कपट, खून खराबा, ये जानबूझ करके आपकी सारी पैटर्न को चेंज कर दिया गया। इसलिए आज आवश्यकता है गुरुकुलों की। धर्म सनातन तुम्हारा बचेगा तो केवल एक ऑप्शन, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। हर समस्या का समाधान गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में। इस शिक्षा प्रणाली को जानबूझ करके बहुत कुटिलता के साथ में समाप्त किया गया, क्योंकि यहां से आपकी संस्कृति पल्लवित होती थी। इस देश के दुनिया में झंडे गड़े हुए थे, इसको समाप्त किया गया। आइए हम गुरुकुलों की तरफ लौटें। अगर गुरुकुल बचेंगे तो हम प्राचीन अपने गौरव